सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। सो आज के इस एपिसोड का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा एडोलेसेंस में सोशल डेवलपमेंट, यानी कि हम सामाजिक विकास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इन एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था में एक बच्चे का किस तरीके से सामाजिक विकास होता है, इस पर हम टोटल मतलब एक तरीके से कंसेप्ट डेवलप करेंगे और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। इससे पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत, एडोलेसेंस के अंतर्गत भी बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है। उन सभी टॉपिक्स का लिंक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में मिल जाएगा। आप वहां से उन सारे एपिसोड्स को देखिए और अपने इंफॉर्मेशन को और बढ़ाइए। तो चलिए इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एडोलेसेंस में सोशल डेवलपमेंट होता क्या है। सो गाइस, अगर हम सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सोशल डेवलपमेंट में सामाजिक विकास, एक बच्चा जो है समाज में, यानी कि जब वो किशोरावस्था में जाता है यानी कि एडोलेसेंस में जाता है, तो वो अपने आप को समाज में कैसे स्टेब्लिश होता है और समाज की एक्टिविटी से वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है, कैसे प्रभावित होता है, यह सब सारी चीजें हम लोग इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो मतलब एक बच्चे को एडोलेसेंस में यानी किशोरावस्था में उसकी पर्सनालिटी और बिहेवियर एंड कैरेक्टर को डेवलप करने में कौन कौन से मेजर रोल प्ले करते हैं, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोशल डेवलपमेंट में। सो इंपॉर्टेंस ऑफ पीयर्स। सो पीयर्स रिलेशनशिप बिकम इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, यानी कि जो किशोरावस्था के दौरान साथियों के साथ यानी कि पीयर्स साथियों के साथ संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी कि इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ओके, दीज रिलेशनशिप प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, यानी कि यह रिलेशनशिप जो होता है, यह संबंध जो होता है प्रोवाइड करता है इमोशनल सपोर्ट, अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल लर्निंग एंड कॉन्टेस्ट फॉर डेवलपिंग सोशल स्किल, यानी कि यह अपॉर्चुनिटी भी प्रदान करता है, अवसर भी प्रदान करता है सोशल लर्निंग को डेवलप करने के लिए और सोशल स्किल को डेवलप करने के लिए भी मतलब कि पीयर्स जो होते हैं यहाँ से उनका डेवलपमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंडशिप क्वालिटी, यानी कि दोस्ती की गुणवत्ता कितनी है, फ्रेंडशिप क्वालिटी क्या है, यह भी एक तरीके से सोशल डेवलपमेंट में उसके क्रूशियल रोल प्ले करता है। द क्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ्टन इम्प्रूव विथ एडोलेसेंस सीकिंग क्लोजर मोर इंटीमेट रिलेशनशिप, यानी कि दोस्ती की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप में अक्सर सुधार होता है। क्या होता है? अक्सर सुधार होता है, इम्प्रूव होता है, क्योंकि किशोर अधिक घनिष्ठ होते हैं, सीकिंग क्लोजर बहुत ही घनिष्ठ होते हैं, मोर इंटीमेट यानी कि बहुत ही क्लोज एक तरीके से चले जाते हैं, अंतरंग चले जाते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप के अंतर्गत अंतरंग संबंध चाहते हैं इस मतलब कि फ्रेंडशिप क्वालिटी में, ठीक है। और फ्रेंड्स बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड शेयर्ड इंटरेस्ट बिकम मोर कॉमन। आपसी सम्मान, विश्वास और साझा हितों पर आधारित दोस्ती अधिक आम हो जाती है, यानी कि एक तरीके से रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड शेयर इंटरेस्ट बिकम मोर कॉमन, यानी कि बहुत ही कॉमन पाया जाता है मतलब कि अच्छी दोस्ती के अंतर्गत एडोलेसेंस में। ओके, एंड पीयर प्रेशर्स, यानी कि यहाँ पे पीयर का एक तरीके से प्रेशर्स भी देखने को मिलता है, ठीक है। सो एडोलेसेंस में एक्सपीरियंस पीयर प्रेशर्स टू कंफर्म टू ग्रुप नॉर्म्स, यानी कि किशोरों को समूह के मानदंडों के अनुरूप होने के लिए साथियों के दबाव का सामना करना पड़ सकता है। ओके, यानी एक तरीके से दबाव का सामना करना पड़ जाएगा किसके लिए? ग्रुप नॉर्म्स के चलने के लिए, कि उस ग्रुप का नॉर्म्स कैसे हैं, उस ग्रुप की क्या क्या मतलब कंडीशंस है। दिस कैन इन्फ्लुएंस बिहेवियर इंक्लूडिंग क्लॉथिंग चॉइस, यानी कि कपड़ों का एक तरीके से मतलब चयन भी इसमें शामिल हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है। एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि शैक्षणिक परफॉर्मेंस क्या है, इससे भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। एंड इंगेजमेंट इन रिस्की बिहेवियर, और रिस्की बिहेवियर में भी एक तरीके से क्या होता है, प्रभाव शामिल हो सकता है।
ठीक है। सो गाइस यह रहा पीयर्स रिलेशनशिप एडोलेसेंस के अंतर्गत, जो कि उनके सोशल कॉन्टेस्ट, सोशल स्किल, सोशल अपॉर्चुनिटी को ओपन कर देते हैं जब वे आपस में एक दूसरे के साथ मोर इंटीमेट हो जाते हैं, यानी कि बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक तरीके से बेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप की हो जाती है, अच्छी गुणवत्ता वाली दोस्ती जहाँ पे होती है, तो ये सब सारे फैक्टर्स वहाँ पे रोल प्ले करते हैं और वहीं से उसके सोशल स्किल, सोशल अपॉर्चुनिटी और भी डेवलप होते चले जाते हैं। ओके गाइस, अब इसके अंतर्गत फैमिली का भी कुछ रोल होता है सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत, यानी कि फैमिली रिलेशनशिप। अब ये किस तरीके से रोल प्ले करता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। चेंजिंग डायनामिक्स, एडोलेसेंस often bring change in family relationship, यानी कि किशोरावस्था अक्सर पारिवारिक रिश्तों में बदलाव लाती है, यानी कि पारिवारिक रिश्तों में, यानी कि जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनके रिलेशनशिप में थोड़ा सा एक तरीके से परिवर्तन देखने को मिल जाता है। परिवर्तन ये हो सकता है कि कुछ चीजें विचारधाराओं का भी मतलब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अगर वो चीजें नहीं होती हैं तो उससे दूरियां भी होने लगती हैं। एडोलेसेंट सीक ग्रेटर इंडिपेंडेंस, यानी कि किशोर अधिक स्वतंत्रता चाहते हैं किशोरावस्था में, और फैमिली जो होती है, फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे उनके साथ एक तरीके से ब्रेकअप या एक तरीके से लगाव थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी कि इंटीमेट नहीं रह जाता है। विच कैन लीड कॉन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स, और जिससे माता पिता के साथ संघर्ष यानी कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि माता पिता उसको एक तरीके से क्या है कि इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, यानी स्वतंत्र रूप से नहीं छोड़ेंगे, तो बच्चा चूंकि स्वतंत्र रहना चाहता है तो यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं अपने माता पिता के साथ। ठीक है, हाउएवर सपोर्टिव फैमिली इन्वायरमेंट्स कैन फैसिलिटेट पॉजिटिव सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सहायक पारिवारिक वातावरण सकारात्मक सामाजिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, parental influence, well, peers become more influential, parents still play critical role in guiding and supporting adolescents through this period, यानी कि जबकि साथी अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं, माता पिता अभी भी इस अवधि के दौरान किशोरों का मार्गदर्शन करने और उनका समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कि वेल पीयर्स बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल, यानी कि ज्यादा मतलब एक तरीके से प्रभावशाली होते हैं। फिर पेरेंट्स उसका क्या करते हैं, क्रिटिकल रोल मतलब एक तरीके से प्ले करते हैं, गाइडिंग, उनको गाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए एडोलेसेंट्स को, यानी कि किशोरों को। ठीक है, ओपन कम्युनिकेशन एंड बैलेंस पेरेंटल बिहेवियर आर क्रूशियल, और यहाँ पे क्या होता है कि खुली संचार यानी कि ओपन कम्युनिकेशन और संतुलित माता पिता की भागीदारी यानी कि बैलेंस पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट एक तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्रूशियल हो जाता है। सो गाइस, ये रहा सोशल डेवलपमेंट, जो कि एक किशोरा अवस्था के दौरान बच्चे के मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ साथ वहाँ पे उनको एक सोशल के साथ ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट होने के लिए मतलब जरूरत पड़ती है। ठीक है, इस तरीके से उनका किशोरावस्था डेवलप होता चला जाता है, जिसमें पीयर्स का इम्पोर्टेंस हो जाता है, मतलब कि फ्रेंड्स की गुणवत्ता हो जाती है, क्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप हो जाता है, फैमिली में भी कुछ इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, पेरेंटल इन्फ्लुएंस भी होते हैं जो कि उनके सोशल डेवलपमेंट और सोशल कॉन्टेक्स्ट को बढ़ावा देते हैं। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। कीप साइनिंग गाइस, लव यू।